नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी एस्ट्रो और हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके लिए नवंबर 2023 का पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आकाश जी ने पूरी रिसर्च के साथ तैयार किया है क्योंकि बहुत बड़े ट्रांजिट के बाद ये महीना आ रहा है, तो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आकाश जी का कैलगरी कनाडा से। आकाश जी नमस्कार, राम राम। नमस्ते रोहित जी, राम राम। जी रोहित जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका 2023 का नवंबर महीना। ये देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी टैगलाइन की बात है कि नवंबर ऑफ मंथ ऑफ ड्रीम कम ट्रू। आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है नवंबर में। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि नवंबर में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, 30 अक्टूबर को ही राहु केतु ट्रांजिट कर जाएंगे, तो 1 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएंगे आपके लिए। 3 नवंबर को शुक्र देव चले जाएंगे अपने मित्र की राशि में। शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे कुंभ में 4 नवंबर को। 6 नवंबर को बुध देव चले जाएंगे स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक में। और साथ में नवंबर 16 और 17 को सूर्य और मंगल दोनों स्कॉर्पियो में चले जाएंगे और तीनों की युति बन जाएगी वहां पर। उसके बाद 27 नवंबर को बुध देव सैजिटेरियस यानी धनु में चले जाएंगे। और 30 नवंबर को शुक्र देव अपने ही घर में लिब्रा यानी तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये पूरे महीने में ये हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। ना शनिदेव अपना नक्षत्र में 24 तारीख को जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। तो ये सब चीजों के बारे में वीडियोस हम लंबी बना लेंगे, बट यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल कि कैसा रहने वाला है नवंबर आप सबके लिए। स्टार्ट करते एरीज यानी मेष लगन से। अब मेष लगन वालों के लिए प्लेसमेंट देखेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो पहला घर है यानी आपका लगन है, वो अब एकदम वेकेंट हो जाएगा, खाली शांति हो जाएगी लगन में। और लगन में जो राहु देव बैठे थे इतनी देर से, वो अब चले जाएंगे आपके 12वें घर में। और देखिए 12वें घर में राहु का जाना, 6वें घर में केतु का आना, कहते हैं दोनों दुष्टाना है। और यहाँ पर राहु देव और केतु देव दोनों बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो आपके एनिमीज से आपको ट्रबल हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। आपकी कोई बीमारी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। एंड फॉरेन जो लोग जाना चाहते थे, राहु फॉरेन प्लैनेट है और जाके बैठा भी वो 12वें घर में है, तो फॉरेन जाने के आपके है ना ख्वाब पूरे हो जाएंगे। साथ साथ में शुक्रदेव वर्गो यानी देखिए शुक्रदेव भी चले जाएंगे 6वें घर में। और किसके साथ बनाएंगे युति रोहित जी? देखिए केतु के साथ। अब केतु के साथ जब ये युति बनाएंगे तो शुक्रदेव यहाँ पर वैसे तो अपने मित्र के घर पे आ रहे हैं, है ना, ये बुध देवता का घर है, लेकिन ये साथ साथ में हेल्थ का भी घर है। हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है, खास करके आपके स्टमक लोअर एब्डोमेन एरियाज में फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, या खाने की वजह से, या लग्जरियस खाना खाने जाएंगे आप कहीं और उसके चक्कर में आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह कोई हो जाएगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ साथ में शनिदेव जो इस कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट है, क्योंकि 11वें घर के मालिक, कर्म के भी मालिक और लाभ के भी मालिक, दोनों के मालिक वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से। और 11वें घर में मार्गी होने के बाद आपके जितने भी अटके हुए काम थे, जितने भी आपके गोल्स थे कि आपको ये अचीव करना है या आगे बढ़ना है इस गोल्स में, वो सब आप एक बहुत होता है ना चाह के साथ आगे बढ़ सकते हैं और आपके सारे काम एकदम आराम से हो जाएंगे। बुध देव साथ साथ में रोहित जी आ जाएंगे अष्टम में यानी स्कॉर्पियो में। अष्टम में बुध देव का आना थोड़ा सा एक बोले ना चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर बुध देव इतना, देखो आप वो तो क्या क्या घर रूल करते हैं, एक तो वो हेल्थ को रूल करते हैं और दूसरी बात वो थर्ड हाउस हार्डवर्क को रूल करते हैं। अष्टम में आ गए तो ये हेल्थ और हार्डवर्क आपको डबल करनी पड़ेगी। पर क्योंकि विपरीत राजयोग बना देते हैं, है ना, विपरीत राजयोग, क्यों? क्योंकि रोहित जी 6th के मालिक 8th में आके बैठ गए तो विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग 6 तारीख से लेके कहते हैं ना 14-15 तारीख तक आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे मरकरी, या आपको प्रॉब्लम करेंगे कम्युनिकेशन में। आपको अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे। उसके बाद मंगल देवता और सूर्य देव ये भी दोनों चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, और 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक यहाँ पर रहकर ये युति बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए रोहित जी, 5वें घर का मालिक अष्टम में आ गया, लगन का मालिक अष्टम में आ गया। चलो लगन का मालिक अष्टम में आया तो है ना, समय है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट 5वें का मालिक 8th में आ गया तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड या एक्सीडेंट्स, देखो दोनों क्रूर प्लेनेट है रोहित जी, तो एक्सीडेंट्स वगैरह से आपको बच के रहना चाहिए इस टाइम पे। पैसे किसी को देना उधारी,
एरीज़ एसेंडेंट वाले नेक्स्ट 18 महीने तक किसी को पैसे उधारी ना दे, ना उधारी ले किसी से। क्योंकि आपके एनिमीज़ पैसों की वजह से, उधारी की वजह से बन जाएँगे इस टाइम पे, क्योंकि केतु आपके 6th हाउस में बैठा है। और नवंबर 30 को रोहित जी, शुक्रदेव चले जाएँगे लिब्रा में, यानी अपनी ही राशि में 7 नंबर में, और यहाँ जाकर वो एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जिससे क्या होता है रोहित जी कि कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी मैरिज में चल रही हो, आपकी पार्टनरशिप में चल रही हो, आपकी बिज़नेस में चल रही हो, वो सब सॉल्व होने के चांस हैं। जो लोग का प्रमोशन रुका हुआ था, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर 30th को उनको कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांस आ जाएँगे कि हाँ भाई, आपका प्रमोशन या आपके कुछ गुड न्यूज़ आने की चांसेस है। तो ओवरऑल रोहित जी, एरीज़ असेंडेंट के लिए इट्स अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा महीना बोले ना, वैसा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही रोहित जी। जी, जैसे कि आपने बताया ये सपने पूरे ही होने का महीना है और मैं तो कह रहा हूँ सपने पूरे होने का साल भी आ गया है 2024। आप अगर हमारे परिवार के मेंबर जो सारे हैं वो प्लान करना चाहते हैं 2024 को बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो ईयरली कंसल्टेशन आकाश जी के साथ बुक कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट पे आकाश जी ने सबके लिए रखी है। बैठ जाइए आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन पे और अच्छे से प्लान कर ले अपना 2024 ताकि आपके सबके सपने पूरे हों। बस आपको मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स भेजनी है अपनी। जी रोहित जी, तो आगे बढ़कर हम मूव करेंगे। हम मूव करेंगे वृषभ वृषभ टॉरस नंबर। पे। देखिए, वृषभ के लिए भी हम देखेंगे, तो राहु केतु आपके लिए 30 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएँगे, राहु देव आ जाएँगे आपके 11वें घर में, केतु आपके 5वें घर में। यहाँ पर केतु देव 5वें घर में जब आते हैं रोहित जी, तो एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी-सी अप्स एंड डाउन हो सकती है, और क्रिएटिविटी से रिलेटेड, क्योंकि केतु देव यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अच्छी बात ये है कि 3 तारीख को, 3 नवंबर को शुक्र यहाँ पर आ जाएँगे, और शुक्र यहाँ पर आएँगे तो आपकी वापस से क्रिएटिविटी को एक वापस बूस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बात ये है कि राहु देव जो 11वें घर के अंदर रोहित जी आ गए। ये मतलब बड़े से बड़े गोल्स, बड़े से बड़े टारगेट आपने सेट किए हो, ये सब आपको अचीव करके देंगे। आपको पैसा मतलब झोली भर देंगे आपकी पैसों से। राहु देव का काम ही ये है इस समय। तो टॉरस, जो भी आपके लॉसेस चल रहे थे, जो इतना टाइम आपने तकलीफ झेला, अब आप देखो आपके 12वें घर में जुपिटर अकेले हो गए, वक्री अवस्था में है वो, लेकिन अकेले हो गए। यहाँ पर एक्सपेंशन देंगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाएँगे। फॉरेन कंट्री में आपको ग्रोथ देंगे अगर आप फॉरेन कंट्री में। सो बहुत अच्छा आपका बना हुआ है इस समय पे। रोहित जी, शुक्रदेव चले जाएँगे 5वें घर में, 5वें घर में शुक्रदेव लग्नेश 5वें घर में जब जाएँगे, तो रोहित जी यहाँ पर वो क्रिएटिविटी कूट-कूट के भर देंगे आप में, और कहीं न कहीं आपको जो भी बाधाएँ आती है कुछ आइडियाज़ देने में, कुछ प्रॉब्लम्स, ये सब सॉल्व हो जाएगी। एक अच्छा न्यूज़ है आपके लिए। इसके साथ-साथ और एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है कि आपके करियर में जितनी प्रॉब्लम चल रही थी, जितने भी रुकावट आ रहे थे, वो शनिदेव अब चौथे 4 नवंबर को डायरेक्ट होकर यहाँ पर वो आपको एक अच्छा फल दे देंगे, और आपके करियर में आपको एक बूस्ट मिलेगा और आप अच्छे स्टेटस अचीव कर सकते हैं। नवंबर 6 तारीख को बुध, मरकरी स्कॉर्पियो में चले जाएँगे, यानी आपके 7वें घर में। ये बहुत प्लेज़ेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 7वाँ घर मारक घर होता है, लेकिन ये इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि दूसरे घर के मालिक और 5वें घर के मालिक, यानी दोनों लक्ष्मी स्थान के मालिक 7वें घर में आ गए। तो यानी कोई पार्टनरशिप के थ्रू, या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या स्पाउस के थ्रू आपको कुछ पैसा कमाने का चांस मिलेगा। साथ-साथ में नवंबर 16 तारीख और 17 तारीख में ये होगा कि मंगल देव और सूर्य देव दोनों आ जाएँगे रोहित जी सप्तमेश, यानी 7वें घर में। और 7वें घर में जब आ जाएँगे सप्तम स्थान में, तो यहाँ पर थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये घर किसका घर है रोहित जी? ये घर है आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का, पार्टनरशिप का। और दोनों क्रूर प्लैनेट यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आपको जो ये प्रॉफ़िट दिखना शुरू हुआ ना, जो आना शुरू हुआ, इसको अगर आप अपनी ही वाणी से, अपने ही कोई ना कोई कम्युनिकेशन से या एक्ट से, गुस्से से, आप इसको भी बंद कर सकते हो। तो आपको इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ-साथ में देखेंगे तो बुध देव फिर से चले जाएँगे सैजिटेरियस में, यानी धनु में, आपके अष्टम में। अब यहाँ पर अष्टम में बुध देव के आने का मतलब अगेन हिडन सोर्सेज़ से पैसा आना, कहीं हिडन तरीके से पैसा आना, या इन-लॉज़ के पास जाना, या इन-लॉज़ से कुछ मिल जाना, या अपनी इनहेरिटेंस, आपकी जायदाद-वायदाद की कोई बात ही नहीं होती, अचानक से कुछ आ जाना, अचानक से कोई लेटर आ जाना आपके पास कि आपकी तो ये जायदाद यहाँ पर बाकी थी या करी थी। तो कोई ना कोई हिडन तरीके से आपके ऊपर, आपके पास धन आना इस समय, ये भी बताता है। साथ-साथ में शुक्रदेव चले जाएँगे लिब्रा में, यानी कहाँ चले जाएँगे रोहित जी? 6th हाउस में। तो आपके डेली वर्क एंड रूटीन में जो प्रॉब्लम चल रही थी आपको, जो प्रॉब्लम आ रही थी इन टर्म्स ऑफ
आपके बैक बैक बाइटिंग या आपके ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसमें आपको एक रिलीफ मिलेगी। साथ-साथ में जो लोग अपने एनिमीज़ से बहुत परेशान हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और जो लोग हेल्थ, स्पेशली अपने स्टमक के हेल्थ के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप नेचुरल कोई उपाय करके, यानी आयुर्वेद या नेचुरल कोई उपाय करके आपको लाभ मिलने के चांस बनेंगे। तो टॉरस के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। और 2000 क्या कहते हैं 24 का 2023 का ये जो महीना है नवंबर, वो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। जी, रोहित जी। जी, बहुत लंबे समय के बाद राहु केतु का ट्रांज़िट और अच्छी-अच्छी खबरें सभी के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि महीना नहीं साल अच्छा बने। तो 2024 आपका बहुत अच्छा हो, ये शुभकामनाएँ हैं, लेकिन आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा पहले से प्लान कर लें कि जनवरी से लेके दिसंबर तक कौन-सा काम करना है, कौन-सा नहीं करना है, कहाँ से बचना है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उसके लिए बड़ा सिंपल है, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे होता है, आप अपनी डिटेल सेंड कीजिए। आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन पे बैठिए। स्पेशली एसी एस्ट्रो परिवार के लिए ये पैकेज डिजाइन किया है आकाश जी ने, और जान लें कि 2024 को आपको कैसे बेहतरीन बनाना है। जी, रोहित जी, परफेक्ट। और मूविंग ऑन टू जेमिनी यानी मिथुन लगन। अब मिथुन लगन वालों के लिए रोहित जी, अक्टूबर 30 तारीख को ही राहु केतु आ जाएँगे आपके केंद्र में। राहु केतु पहले आपके देखिए 5वें घर में और 11वें घर में थे, अब ये आ जाएँगे आपके चौथे घर में और 10वें घर में। यहाँ पर देखिए 10वें घर में राहु का आना तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो ये राहु देव यहाँ पर 10वें घर में आपको एक हीरो वाला पोज़ीशन दिला देते हैं। लेकिन केतु देव का 4th हाउस में आना थोड़ा-सा मदर की हेल्थ के लिए, प्लस प्रॉपर्टी में अगर आप कोई डील कर रहे हो, प्रॉपर्टी, लैंड या गाड़ी में, यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु देव की एनर्जी बहुत इनवर्ड एनर्जी है, इंट्रोवर्ट एनर्जी है, तो ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन राहु देव यहाँ पर आपको आए हीरो बनाने, आपके करियर में ज़बरदस्त लीप, ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाला है। साथ में वीनस यानी चौथे घर में जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लॉसेस आपके बढ़ सकते हैं रोहित जी। उसका रीज़न ये है कि देखिए केतु के साथ शुक्र आ जाएँगे और शुक्र 12वें घर के भी मालिक है। 5वें के भी मालिक है, लेकिन 12वें घर के भी मालिक है, तो लॉसेस बढ़ सकते हैं। अगर फॉरेन ट्रैवल बनना चाहता है आपका कि आपको फॉरेन जाकर अपने क्या कहते हैं, पढ़ाई के लिए आपको कुछ खर्चा-वर्चा होना है, तो ये भी चीज़ देखी जा सकती है यहाँ पे। जो चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो थे कि शनिदेव कब अपने भाग्य स्थान में हो जाएँगे डायरेक्ट, और शनिदेव हो जाएँगे 4 नवंबर से डायरेक्ट, यानी वक्री अवस्था छोड़कर मार्गी हो जाएँगे और आपको भी मार्ग पे ले आएँगे। आपके सारे रुके हुए काम, धर्म, कर्म, पिता के साथ आपके किस्मत ने जो-जो काम रोक के रखे थे वो सब खुल जाएगा और आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा नवंबर के बिगिनिंग में ही। जब हम और डिटेल में जाएँगे तो 6 नवंबर को मरकरी यानी बुध देव चले जाएँगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि देखिए 6th हाउस है और ये बहुत प्लेजेंट नहीं मानी जाती, सॉरी टू से। यहाँ पे बुध लग्नेश है, देखो दोनों केंद्र और त्रिकोण का मालिक, और पहले घर का भी, पहला घर केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो ये केंद्र का मालिक होकर जा रहा है 6th हाउस में, जो दुष्टाना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्किन के ज़रूर रिलेटेड काम आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो आप कोई ऐसा खाना खाने देख लिए, खाना-पीना अपना रूटीन इतना ठीक रखिए कि आपको कोई एलर्जी जैसी प्रॉब्लम ना आ जाए और स्किन की तकलीफ आ जाए। फिरोज जी, 16 और 17 नवंबर को सूर्य देव और मंगल देव देखिए दोनों आ जाएँगे 6th हाउस में, और बुध देव भी वहीं होंगे 27 तारीख तक, तो तीनों की युति बन जाएगी। यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम हार्ड वर्क हो जाएगा, आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लड़ाई हो सकती है आपके वर्क प्लेस पे, आपके कलीग्स के साथ। तो आपको कोई भी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई ना नया स्टेप या नया पंगा ना ले लें अपने कलीग के वहाँ पर। तो एक तो ये कहानी है। इस समय पे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, वो मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके स्टमक से रिलेटेड ही होगी, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 27 नवंबर 2023 को बुध देव वापस चले जाएँगे धनु राशि में, यानी आगे बढ़ जाएँगे, और जब चले जाएँगे धनु राशि में तो ये 7वें घर में आ गए, यहाँ पर क्योंकि वो लग्न के लॉर्ड है, केंद्र के लॉर्ड है और केंद्र में वापस आ जाएँगे, तो ये एक राजयोग बन जाता है और आपको यहाँ पर केंद्र में बुधदेव एकदम से बूस्ट दे देंगे आपके पार्टनरशिप्स और करियर में। फिर एंड ऑफ द मंथ शुक्रदेव चले जाएँगे अपने ही घर में 5वें घर में, जो लक्ष्मी माता के स्थान है, और लक्ष्मी माता का ही जो सबसे बड़ा उपासक है, भगत है, वही 5वें घर में आकर आपका बैठ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके ऊपर तो लक्ष्मी माँ की कृपा होने वाली है इस समय पे। सो ओवरऑल नवंबर का महीना इतना ज़्यादा अच्छा है ना
कि मतलब मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ आपको कि हाँ भाई, इस तरह से अच्छा होगा। एक्चुअली में आपकी लाइफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। जो इतने साल से या डेढ़ 2 साल से जो ये खचर-मचर चल रही थी ना, वो एक फॉर अ गुड रीज़न अचानक से सब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में बदल जाएगा। रोहित जी, आपकी आवाज़ म्यूट है रोहित जी। जी, हैप्पीनेस में बदल जाएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फेस्टिवल सीज़न है, हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार वालों को गिफ्ट करते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, इस बार कुछ ऐसा गिफ्ट करें जो किसी की लाइफ में चेंज लाए, और वो है 2024 ईयरली हॉरोस्कोप कंसल्टेशन। अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को ये पैकेज गिफ्ट करें और 2024 आकाश जी के साथ के बैठ के प्लान करें, ऐसा गिफ्ट जो कभी वो भूल ना पाएँ। तो इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए आपको मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ पर अपनी डिटेल सेंड करनी है और आपको आकाश जी को भेज देनी है। जी, रोहित जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कैंसर यानी कर्क। कर्क देखेंगे तो हम रोहित जी अक्टूबर 30 तारीख को राहु और केतु आ जाएँगे आपके नवम में, यानी आपके 9th हाउस में राहु देव आ जाएँगे, केतु देव आ जाएँगे आपके 3rd हाउस में। यहाँ पर 9th हाउस में राहु देव का आने का मतलब है कि आपको एक ज़बरदस्त बोलते हैं ना बूस्ट दे देना, कहाँ पर? आपके धर्म कर्म के काम में, आपके लक में। आपका लक ऐसा चलेगा ना कि आप सब लोग बोलेंगे यार ये तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। समझो जैसे आप आईएएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, आप पास हो जाओगे इस राहु के इसमें, बोलेंगे ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कभी हो जाएगा ऐसा। तो आपका लक, आप इंटरव्यू देने गए, आपको पता है एकदम घटिया इंटरव्यू दिया, लेकिन आपको ऑफर लेटर आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका लक बहुत 7वें आसमान पे रहेगा। लेकिन केतु तीसरे घर में आ गया, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा फालतू का उल्टा-सीधा कम्युनिकेशन नहीं करना है जिसकी वज़ह से आपको नुकसान पहुँच सके। आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव डायरेक्ट हो जाएँगे। शनिदेव यहाँ पर अष्टम के अंदर जब वक्री थे, तो आपकी जॉब चली गई, आपके कितने प्रॉब्लम आ गए, आपके ऊपर लोन चढ़ गया, आपके ऊपर आपके इन-लॉज़ की तरफ से प्रेशर आ गया, आपके ऊपर वाइफ़ की तरफ से प्रेशर आ गया, हस्बैंड की तरफ से प्रेशर आ गया, तो बहुत सारे गलत काम आपके साथ हुए। लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो जाएँगे, राहुदेव अपनी किस्मत चमकाएँगे, तो आपको रु गई हुई जॉब भी मिल जाएगी, रुका हुआ धन भी मिल जाएगा और साथ-साथ में अगर कम होती हुई इज़्ज़त रही तो वो भी रिस्टोर हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बुध देव चले जाएँगे 5वें घर में, 5वाँ घर बुध देव का 5वें घर में जाना, बुध देव वैसे तीसरे और 12वें घर को रूल करते हैं, यानी एक्सट्रीम हार्डशिप को और फॉरेन कंट्री को। तो जो लोग भी फॉरेन से रिलेटेड अपना बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई-वढ़ाई के लिए, एकदम परफेक्ट टाइम है भाई आपके लिए। जो लोग नया स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम पैसा खर्चा होने वाला टाइम है। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आगे की प्लैनेटरी पोज़ीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आपके लिए। उसके बाद रोहित जी, बुध एक बार यहाँ एंटर हो गए, उसके बाद 16 और 17 तारीख को मंगल देवता और सूर्य देवता, ये भी चले जाएँगे स्कॉर्पियो में। तो ये तिकड़मबाजी बन जाएगी। दूसरे घर का मालिक 5वें में, तीसरे घर का मालिक 5वें में और क्या बोलते हैं मंगल 10वें घर का मालिक 5वें में। तो आपके अपने एफर्ट, अपनी क्रिएटिविटी, अपने कोई सेल्फ एफर्ट की वज़ह से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वेरी गुड काइंड ऑफ प्रॉफिट आप देखने वाले हो। उसके बाद रोहित जी सन, मरकरी, बुध देव वापस चले जाएँगे धनु राशि में। धनु राशि आ गई 6th हाउस रोहित जी। यहाँ पर बुध देव का देखिए जाना थोड़ा-सा एक अलार्मिंग सिचुएशन दिखाता है कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी कोई डेली रूटीन जो आपकी जगह है जहाँ पर आप वर्क प्लेस है, वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। हिडन एनिमी निकल सकते हैं आपके, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। और एक और दूसरी बात है, लोन इस समय पे ना अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लोन रिजेक्ट होने के भी चांसेस बहुत बन जाएँगे। फिर शुक्रदेव चले जाएँगे लीब्रा में यानी अपनी ही स्वराशि में और कहाँ पर रोहित जी? आपके चौथे घर पर, आपकी शांति, सुख के घर पर। तो यहाँ पर ये जो भी चौथे घर से रिलेटेड सुख है, जैसे घर के अंदर का परिवार का सुख मिलना, माँ का प्यार मिलना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये चीज़ें भी आपकी बन सकती है इस समय पे। तो ओवरऑल कैंसर यानी कर्क लगन वालों के लिए भी ये एक बहुत गोल्डन महीना है। 2023 का सबसे गोल्डन मंथ अगर हम देखें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नवंबर का महीना आपके लिए रहेगा। जी, कोई भी मंथ, कोई भी समय गोल्डन होता है तब जब हम उसको राइट टाइम पे किसी भी चीज़ को करते हैं। आप अगर अपना 2024 प्लान करना चाहते हैं, हम क्यों कह रहे हैं? सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। अभी कितने लोगों ने, हज़ारों लोग, लाखों लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे कितनी सस्ती चीज़ें खरीदी। टाइमिंग अच्छी थी, फेस्टिवल सेल लगी हुई थी, इसलिए आपने कर लिया। इसी तरीके से टाइमिंग का जीवन में महत्व है। आप 2024 में कौन से महीने में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आकाश जी आपका बर्थ चार्ट देख के बता सकते हैं।
तो भेज दीजिए उन्हें अपनी डिटेल और प्लान कर ले अपना 2024 शुरू होने से पहले। जी रोहित जी, अब हम मूव करेंगे सिंह लगन के ऊपर। अब सिंह लगन को देखिए रोहित जी, क्या कहानी बनती है। राहुदेव आ गए आपके अष्टम में और केतुदेव चले गए आपके द्वितीय भाव में। यहाँ पर अक्टूबर 30 तारीख को ये कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद राहुदेव आपको अष्टम में बैठकर एक बड़ा बड़ा सरप्राइज देंगे और वो सरप्राइज होगा गेंस से रिलेटेड। कोई ना कोई ऐसे जगह से पैसा आ जाएगा, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते भाई ये पैसा आ गया मेरे पास। बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास पैसा बनाने की, हिडन सीक्रेट तरीके से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आएगी। वही सेकंड हाउस में केतु चला गया है। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या बोल रहे हैं, तोल मोल के बोले। सेकंड हाउस स्पीच का घर है और ये ना कहीं केतुदेव यहाँ पर हेडलेस डिसीजन या हेडलेस स्पीच कर देते हैं, यानी आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या बोला और बाद में आप रिग्रेट करोगे। सो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और कहानी बता दूं, सेकंड हाउस पैसे की घर होती है। जितने भी लोग देख रहे हैं याद रखना, जितनी अपनी किस्मत में उतनी तो आनी ही आनी है, कोई नहीं छीन सकता है वो। तो एक्स्ट्रा के लिए मत भागो, जो आ रहा है उसको संभालो और खुश रहो। नवंबर 3 तारीख को शुक्रदेव चले जाएंगे वर्गो में, यानी आपके पास सेकंड हाउस में, और युति बना लेंगे। वैसे तो युति बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत दूर है केतुदेव से, बट हाँ फिर भी केतुदेव और वो दोनों एक ही राशि में आ जाएंगे। और इसका आने का मतलब ये हुआ कि आपको इस समय पे पैसे का लाभ होने वाला है। स्पेशली इसीलिए क्योंकि वीनस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके 10वें घर का मालिक है और सेकंड हाउस में आ रहा है। तो आपको अपने परिवार के थ्रू, आपके परिवार के एफर्ट के थ्रू, आपको अपने कर्म के थ्रू पैसे तो आपके बनने वाले हैं भाई। तो ये आपके लिए एक बहुत खुशखबरी बात है। साथ में शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे एक्वेरियस में। कहाँ होंगे डायरेक्ट? 7वें घर में। तो आपके रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स में जो भी ऊंच नीच हो गई थी, प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब अब सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बुध देव चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, यानी चौथे घर में। चौथे घर में स्कॉर्पियो पे आना एक अच्छी न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। अच्छी न्यूज ये है कि चलो 11वें घर के मालिक है वो, राइट। बुध देव कौन है? 11वें घर के मालिक है, दूसरे घर के मालिक है। पैसे वाले मालिक 4th हाउस में आ गए, तो ये लग्जरी का टाइम हो गया, ये मतलब कुछ खरीदने का टाइम हो गया आपको। गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने का, आपको अपनी मदरलैंड के लिए कुछ, मदर के लिए कुछ करने के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि खर्चा भी होगा, इसलिए ये इतना प्लेजेंट नहीं माना जाता। आगे चलेंगे महीने के बिग हाफ में। तो 16 और 17 तारीख को मंगल देवता और सूर्य देवता, मंगल देवता योगा कारक है यहाँ पे और सूर्य देवता लग्नेश है, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? चौथे घर में। किसके साथ? बुध के साथ। यानी आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी, वाहन या कोई ना कोई चीज तो मिलने वाली है। पैसा कहीं ना कहीं से आने वाला है, नहीं तो ये आएगी ही नहीं आपके पास। ये चीज ये आनी ही है कोई ना कोई तरीके से। तो ये इसके लिए आप तैयार रहो। साथ साथ में लगन लॉर्ड 4th में आ गया, तो आपकी सुख शांति के लिए भी बहुत ध्यान रखता है वो, सुख शांति भी आपको आ जाएगी। उसके बाद आगे चलेंगे रोहित जी, तो 27 नवंबर को बुध देव चले जाएंगे धनु राशि में। और धनु राशि 5वां घर, एजुकेशन। अगर आपके एजुकेशन और आपके बड़े बड़े कोई सपने हैं, तो वो सिर्फ पूरा करने अगर कोई कर सकते हैं तो वो कर सकता है बुध देव। क्योंकि बुध देव आ गए यहाँ पर, जो 11वें घर के मालिक है, जो बड़े बड़े मनोकामनाओं को पूरे कर सकते हैं। और दूसरे घर के मालिक है, जो वो पैसा भी दे सकते हैं मनोकामना को पूरे करने के लिए। तो आपको दोनों तरफ से हेल्प मिलने की संभावना है। साथ में अगर हम देखेंगे तो शुक्र देव रोहित जी चले जाएंगे लीब्रा में। और कब चले जाएंगे? 30 नवंबर को, अपनी ही स्वराशि में, तीसरे घर में। थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो आप। ये टाइम पे आपको एकदम एक्सट्रीम हार्ड वर्क डालने की जरूरत नहीं। ये टाइम पे आपको थोड़ा सा शांति, रिलैक्सेशन मिलने का मौका मिलेगा और आप इसका भरपूर भरपूर आनंद उठाए। और जो भी पर्सनल आपके मन के अंदर कोई बात आती है कि ये एक तरह का काम करना चाहिए, तो जरूर करें। जो लोग 3rd हाउस में आ रहे हैं शुक्र देव, तो जो लोग बुक लिखना चाहते हैं, मीडिया में है, कुछ है, तो वो अपनी चीजों का शुरुआत 30 नवंबर से कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होने की संभावना बन जाती है। तो ओवरऑल लियो के लिए भी पावरफुल महीना, और वो है नवंबर 2023। और आकाश जी ने कैसे प्रेडिक्ट किया नवंबर 2023 आपके लिए? डेट दर डेट। ये जो इवेंट प्लानिंग है, यही एस्ट्रोलॉजी है। और आप अपना 2024 भी महीने दर महीने, डेट दर डेट प्लान कर सकते हैं आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन पे बैठ के। आपको बस करना इतना है कि अपनी मेल आईडी जो हमारी नीचे दिए गई है और व्हाट्सएप नंबर, किसी एक पे भी आप अपनी डिटेल सेंड करें, टीम आपको कांटेक्ट करेगी और 2024 का ईयरली हॉरोस्कोप कंसल्टेशन आकाश जी के साथ बुक हो जाएगा। जी रोहित जी, अब हम मूव करेंगे वर्गो यानी कन्या लगन के लिए। अब कन्या लगन के लिए रोहित जी राहु और केतु आ जाएंगे केंद्र में, क्योंकि राहु आ जाएंगे 7वें घर में, केतु आ जाएंगे पहले घर में। तो ये 30 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हो जाएगा। 1 नवंबर से आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर केतु देव पहले घर में आकर थोड़ा सा आपके माइंड के साथ खेल सकते हैं। आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने के लिए थोड़ा टाइम
लगेगा या अचानक से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाएगा। लेकिन साथ-साथ में आपकी पार्टनरशिप डील्स, आपकी डील्स, आपकी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़, आपकी रिलेशनशिप सब कुछ एक बड़ा बूस्ट लेने वाला है क्योंकि राहु देव आ गए आपके 7वें घर में। सप्तम में राहु आकर इस समय पे देखिए नर्चरिंग का काम करेंगे। सबसे पहली बात वो है धनु राशि में मीन राशि में साथ-साथ उसका मालिक है बृहस्पति, तो वो किसका रूप ले लेंगे? बृहस्पति का। दूसरी बात देखिए वो कहाँ है? गुरु जी लास्ट ईयर सबको इतना क्रूर क्यों गया? सबको इतना प्रॉब्लम क्यों गया? क्योंकि राहु देव जब मंगल देवता के घर पे आए थे तो उन्होंने किसका रूप लिया? मंगल देवता का। मंगल देवता एक क्रूर प्लैनेट है। उसी तरह से अब हम आएँगे जुपिटर तो एक्सपेंशन देखना कि जितना ग्रोथ इस समय पे आपका पर्सनली होगा, आपकी रिलेशनशिप में होगा, आपके फाइनेंस में होगा, उतना आपने ये साल 2023 में नहीं देखा होगा जितना आप 24 में देखोगे जैसे ही नया साल चढ़ जाएगा, जैसे ये ट्रांजिट भी हो जाएगा। 3 नवंबर को शुक्रदेव चले जाएँगे वर्गों में और किधर? लगन में आ जाएँगे और लगन में आने का मतलब ये है कि शुक्रदेव यहाँ पर आपको अपने भाग्य को चमकाने वाले रिज़ल्ट देंगे। आपको बस पैसे लाने के आपके अपने एफर्ट की वज़ह से। लेकिन 20 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान रखना है जब तक शुक्र आगे निकल के क्लोज़ कंजंक्शन में लाए थे केतु के साथ, वो समय पे आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी-सी डिसीज़न मेकिंग पावर में आपको इश्यू आ सकते हैं। शनिदेव जिसके लिए आप बड़ा तड़प रहे थे कि भाई 6वें घर में बैठा है, सारे शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ते जा रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, ऑफ़िस में से ऐसा लग रहा है निकाल देंगे या निकाल दिया होगा। अब कब ये ठीक होंगे? तो शनिदेव भी एकदम अच्छी तरीके से आगे की तरफ यानी अब मार्गी होकर आगे निकल जाएँगे। तो 6वें घर से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, आपके लोन्स के रिलेटेड ये सब चीज़ों में आपको एक बहुत रिलीफ़ देखने को मिलेगी। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे तो बुध देव स्कॉर्पियो में चले जाएँगे, यानी वृश्चिक में चले जाएँगे। वृश्चिक राशि कहाँ है? आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में इनका जाने का मतलब ये हुआ कि ये आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क करवाएँगे। लग्नेश अपने से तीसरा चले गया तो लग्नेश स्ट्रगल करता है। लग्नेश स्ट्रगल कर रहा होगा और ये टाइम पे हार्ड वर्क करवाएगा और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप राहु के फलों को अचीव नहीं कर सकते। लेटर ऑन बीच महीने में 16 और 17 तारीख को मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों आ जाएँगे तीसरे घर में बुध देवता के साथ। तो 3-3 बड़े प्लैनेट यहाँ पर बैठे होंगे, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। आप फ़ियर्सफुल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन की वज़ह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप कम्युनिकेशन के लिए एकदम मैं तो बोलता हूँ फिंगर ऑन योर लिप्स वाला मामला रखो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं बोलो, बोलो कि चलो ठीक है, जब समय आएगा तब बोलेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं 27 नवंबर को बुध देव वापस आ जाएँगे, आगे बढ़ते हुए चौथे घर में आपके और देखिए, ये हो गया ना, बोलते हैं ना केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया, तो ये बन गया एक राजयोग। तो ये राजयोग की बात यहाँ हुई, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, वाहन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, आपकी मदर से रिलेटेड, आपको फॉरेन लैंड जाने से रिलेटेड, सारी अच्छी गुड न्यूज़ जो आप चाहते हो, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद नवंबर 30 तारीख को शुक्रदेव चले जाएँगे अपनी स्वराशि में सेकंड हाउस में जो प्रॉमिस करते हैं कि आपको वेल्थ मिलनी है, आपकी किस्मत से मिलनी है वेल्थ। तो ये बोल रहा हूँ ना नवंबर का महीना जो है, ये बहुत एक ब्लॉकबस्टर महीना है वर्गो एसेंडेंट के लिए क्योंकि यहाँ पर आप नई-नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है पूरे साल में, वो भी आपको मिलने के चांस एकदम अच्छी तरह से बन जाएँगे। ब्लॉकबस्टर महीना है, अच्छी बात है, लेकिन ब्लॉकबस्टर ईयर हो जाए तो क्या बात है। 2024 को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए आप इसको पहले से थोड़ा प्लान कर लें। चीज़ें पहले से प्लान होना पता लग जाता है क्या करना है। आपको करना बस इतना है कि मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया है। अपनी एग्ज़ैक्ट बर्थ डिटेल्स आपको सेंड करनी है, टीम कॉन्टैक्ट करेगी और वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए आप आकाश जी के साथ 24 यानी कि 2024 शुरू होने से पहले प्लान कर पाएँगे अच्छे तरीके से। जी, रोहित जी, एग्ज़ैक्टली अब हम मूव करते हैं लिब्रा यानी तुला लगन पे। तुला लगन के लिए भी स वही कहानी है जो सारे लोगों के लिए कि राहु और केतु 30 अक्टूबर को आपके लिए आ जाएँगे आपके 12वें और छठे घर में। राहु देव आ जाएँगे आपके छठे घर में, केतु देव आ जाएँगे आपके 12वें घर में। अब जो लोग डरा रहे हैं आपको, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जाके खोल लीजिए होरा शास्त्र और उसमें यही लिखा है कि भाई जब भी दुष्टाना में ये प्लैनेट आ जाते हैं राहु और केतु, ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो आपके दुश्मनों को तो खात्मा करने ही वाले राहु देव 6वें में बैठ के, केतु देव आपको एक अलग इंसान, एक अलग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। शुक्रदेव चले जाएँगे वर्गों में यानी 12वें घर में केतु देव के साथ। और देखिए शुक्रदेव लग्नेश है, लग्नेश अपने से बार-बार बैठा तो क्या मतलब है? मतलब आपके आत्मविश्वास का लॉस। आपके अंदर की डिग्निटी का लॉस, तो ये समय पे अपना लॉस ना होने दें, आप हिम्मत रखें तो कोई ना कोई सही ठीक हो जाएगी। जैसे ही ये हो जाएगा, उसके बाद हिम्मत को और बढ़ाने के लिए
आ जाएँगे हमारे सबके प्रिय शनिदेव। शनिदेव आ जाएँगे मार्गी अवस्था में और वो कहाँ आएँगे 5वें घर में और वो 5वाँ घर क्या घर हुआ? लक्ष्मी माता का। जितने भी पैसे आपके रुके हुए थे, जितने भी बोलते हैं ना पेटेंट्स रुके हुए थे, रजिस्ट्रेशन रुके हुए थे जिसकी वज़ह से आपको पैसा आना था, ये सब आपके हाथ में आके पड़ जाएगा। इनफैक्ट जो लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो लोग रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ जिन लोगों का लाइफ पॉलिसी ये सब बेचते हैं, उनके लिए तो बहुत, बहुत बेस्ट टाइम माना जाएगा ये। सेकेंडली रिलेशनशिप वाइज़ भी आपको एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा कि आपके रिलेशनशिप में एक उद्धार होगा कहीं न कहीं। बुध देव उसके बाद आ जाएँगे स्कॉर्पियो में और स्कॉर्पियो में कहाँ आएँगे वो सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस है पैसों का घर। तो यहाँ पर आपको पैसा दिलाने का काम बुध देव करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं बुध देव 9th हाउस यानी भाग्यस्थान के मालिक भी है। फ़ॉरेन से भी पैसा आता है, या लॉन्ग डिस्टेंस कर जर्नी करने से भी पैसा आ सकता है, तो आपको कोई न कोई तरीके से धन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड बिटवीन ऑफ द मंथ रोहित जी, जब हम मिड में पहुँच जाए तो मार्स और सन ये दोनों स्कॉर्पियो में चले जाएँगे और मतलब तीनों युति बनाएँगे यहाँ पर मंगल देवता, बुध देवता और सूर्य देवता ये तीनों युति बनाएँगे। अब देखिए रोहित जी, 11वें घर का मालिक दूसरे घर में चला गया है, तो आपको क्या प्रॉमिस करता है? पैसा। और तो कोई वर्ड ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ? बताओ 11वें घर का मालिक हो गया गेन्स, हायर गोल्स, आपके सारे गोल अचीव हो जाएँगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? पैसा। अभी अगर हम मंगल देवता को देखेंगे, तो वो किधर के घर है? 7वें घर के मालिक है और दूसरे घर के मालिक ही है। अब क्या बत आपको पार्टनरशिप के थ्रू क्या मिलेगा? पैसा। तो पैसा ही मिलने वाला है यहाँ पे। साथ-साथ में एक और चीज़ अगर हम देखें तो बुध देव चले जाएँगे धनु राशि में। धनु राशि तीसरा घर हो गया, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है भाई, एक्सट्रीम। फ़ॉरेन से रिलेटेड कम्युनिकेशन आपको अपनी स्पीच पे भी बहुत कंट्रोल देना है, क्योंकि आपके 2-2 गर्म प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों दूसरे घर में, स्पीच के घर में। तो आप कभी-कभी अपने मुँह से ही बोल के कुछ अपना नुकसान करा सकते हैं। अब शुक्र बुध देव चले जाएँगे धनु राशि में और वो है तीसरे घर में, तीसरे घर में धनु राशि के जाने से जो लोग भी लिटरेचर, आर्ट, पोएट्री या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय, उनके लिए एक बूस्ट वाला समय देखने को मिलेगा। साथ-साथ में 30 नवंबर को रोहित जी, शुक्र देव चले जाएँगे लिब्रा में, जो लगन में ही आ जाएँगे और लग्नेश जब लगन में आकर बैठ गया, तो वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं नहीं होता और आपको भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं नहीं करता। तो ओवरऑल 23 का नवंबर महीना आपके लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग महीना, बहुत एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग महीना आप देख सकते हो। महीना क्यों, साल भी प्रॉमिसिंग बने, साल भी बेहतरीन बने। 2024 प्लानिंग का ज़माना है भई, सब कुछ प्लान करके चलते हैं, तो बेहतरीन होता है। तो आप भी अपना 2024 यानी 2024 प्लान कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कैसे? आपको अपनी बर्थ डिटेल्स भेजनी है आकाश जी को, व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी जो स्क्रीन पे दिया होता है। टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हों, बैठकर अपना 2024 बेहतरीन वे में, एक प्लान्ड वे में आप शुरुआत करेंगे 2024 की। जी, रोहित जी। अ, हम डिस्कस कर रहे थे लिब्रा, अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। मैं पानी पी रहा था पर अब बहुत प्यास लग गई थी मुझे। तभी तो इतना लंबा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना प्यास में बोलते-बोलते थक गया था, कोई नहीं, सॉरी। अक्टूबर 30 तारीख को स्कॉर्पियो के लिए भी हम देखेंगे तो राहु देव चले जाएँगे पाइसेस में और केतु देव चले जाएँगे वर्गो में। और वो किधर-किधर आ गया आपका 5वां घर और 11वां घर। तो आपकी सोशल सेटिंग और आपके पैसों। 5वें घर को तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो भाई। जो भी दुनिया में आया है 5वें घर की वज़ह से आया है, पूर्व पुण्य लेके आया है। उसका जो मालिक होता है, जो 5वें घर का मालिक है रोहित जी, यहाँ पर वो है बृहस्पति देव। उन्होंने शपथ ली थी जब आप आ रहे थे इस दुनिया में। कि भाई अगर ये कुछ गलत करेगा तो मैं बचाऊँगा, मैं इसको सही रास्ते पे लाऊँगा। तो सब जो माँगना है बृहस्पति देव से माँगो। मैं ये जनरल बता रहा हूँ। अक्टूबर 30 को राहु और केतु आ जाएँगे और राहु देव आपके 5वें घर में आके अगर आपके स्टार्टअप से रिलेटेड कोई जॉब हो, अगर आपको कंसीव करने की कोई प्लान कर रहे हो, अगर आप कोई चाहते हो कि आपकी लाइफ में बोलते हैं ना कि हम कोई या तो आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो ये समय एकदम आपके लिए परफेक्ट है। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे रोहित जी तो केतु देव आपके 11वें घर में आ गए, यहाँ थोड़ा-सा ध्यान देना है। फ्रेंड्स पर एक्सट्रीम भरोसा ना करें, कोई किसी को अपनी सीक्रेट्स ना बताए और कहते हैं ना कि किसी के लिए बेल या इत्यादि जो होता है ना कि मैं लिख देता हूँ, साइन कर देता हूँ, वो सब ना करें इस समय पे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है ये महीने में।
नवंबर 3 तारीख को शुक्रदेव चले जाएँगे वर्गों में। शुक्रदेव कहाँ गए? 11वें घर में, और 11वें घर में कोई भी प्लैनेट आए तो क्या काम करता है? पैसा देता है। तो शुक्रदेव आपको पैसे का आपके ऊपर बारिश कर सकते हैं, और आपको खर्चा भी उतना ही करवा सकते हैं, क्योंकि वो 12वें घर के भी मालिक है रोहित जी। स्पेशली खर्चा आपका स्पाउस पे या कोई पार्टनरशिप रिलेटेड चीज़ों पे हो सकता है। आगे देखेंगे तो 4 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएँगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप चाहते थे, आपके चौथे घर में उनको वक्री से मार्गी होना, क्योंकि यहाँ पर रोहित जी चौथा घर जो है ना, ये घर आ गया आपके परिवार वाला घर, आपकी मदरलैंड, आपका घर, आपकी वाहन, आपकी भूमि, सारी चीज़ें चौथे घर से रिलेटेड है। तो जितने भी काम रुके हुए थे ये सब रिलेशन में, सारे कुछ अब सीधे-सीधे चलने लगेंगे, आपको एक अच्छा बेनिफिट होने के चांस दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे चलकर देखिए रोहित जी, तो बुध देव चले जाएँगे स्कॉर्पियो में, यानी वृश्चिक में चले जाएँगे, लगन में आके बैठ जाएँगे। अब लगन में बुध देव आ गए तो बुध देव देखिए इस घर इधर क्या-क्या रूल करते हैं, अष्टम को रूल करते हैं, 11वें घर को रूल करते हैं। तो आपको अचानक से धन भी दिला सकते हैं, अचानक से आपका लॉस भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग आपकी दशा, अंतर्दशा, महादशा, आपको बुध देव उस हिसाब से रिज़ल्ट देंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों को। आगे चलेंगे तो मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों रोहित जी, दोनों अगर हम देखें तो 16 तारीख को और 17 तारीख को ये आ जाएँगे आपके लगन में। तो कौन-कौन लगन में आ गया? करियर का मालिक लगन में, है ना? 6वें घर का मालिक, डेली वर्क एंड रूटीन का मालिक लगन में, और बुध देव भी लगन में होंगे 17 से लेके 27 तक। तो वो कहाँ के हो गए? 11th के और 8th के। तो यानी दोनों दुष्टानों का मालिक, और एक 3rd हाउस का मालिक, और एक रोहित जी क्या कहते हैं 10th हाउस का मालिक। तो कितने सारे लोग देखो पहले घर में आ गए, और क्या इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इस समय पे आपको। कर्म के लिए भी खुद के ऊपर, रूटीन के लिए भी खुद के ऊपर, और गेम्स यानी गोल्स अचीव करने के लिए भी खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। आप खुद ही इतने पावरफुल हो जाएँगे कि आप अपनी खुद की सब मदद करके आप अपने गोल्स अचीव कर पाएँगे। उसके बाद बुध देव सैजिटेरियस यानी देखिए 2nd घर में चला जाएगा, जो धन का घर है यहाँ पर। मारक घर भी है, धन का भी घर है। अगर आपकी बाय चांस जुपिटर की दशा महादशा चल रही है, तो ये समय पे तो समझो आपकी चाँदी हो गई। आपको मिलने ही मिलने हैं धन। लेकिन अगर नहीं हो रही तो भी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। नवंबर 30 तारीख को शुक्रदेव आ जाएँगे 12वें घर में। रोहित जी यहाँ थोड़ा-सा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, ख़ास करके स्पाउस रिलेटेड। आप स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ झगड़ा कर अलग हो सकते हैं, या इस समय पे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपको प्लीज़ थोड़ा ध्यान देने की, एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय पे, स्पाउस रिलेटेड। और ओवरऑल नवंबर महीना आपका एक बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन महीना रहेगा, और आपको एक अच्छी बोलते हैं ना, एक अच्छा आपके ऊपर छाप छोड़ के जाएगा नवंबर की। हाँ भाई, हमने बहुत अच्छा काम करके गए। आपके लिए पूरे साल में जितनी क्रूरता थी वो सब खत्म करके नवंबर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको रोहित जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही रोहित जी, आप अपना माइक प्लीज़। जी, अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे और आजकल पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है, वो ये कि कहते हैं कि पूरे साल में एक बार कम से कम आपको अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। क्यों? ताकि पता लग जाए भाई कुछ है तो नहीं, पहले से प्रिकॉशन ले सकें। इसी तरीके से आपको पूरे साल में एक बार कम से कम एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ के अपना बर्थ चार्ट, फुल बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहिए। और नया साल शुरू होने से पहले कौन-सा बेहतरीन मौका हो सकता है? तो 2024 अप्रोच कर रहा है, आप भी अप्रोच करें आकाश जी को व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी के ज़रिए और अपना 2024 डिटेल्ड वे में उनके साथ बैठ के प्लान कर लें, ताकि कहीं कोई दिक्कत है भी तो समय से पहले प्रिकॉशंस ली जा सके, रेमेडीज़ ली जा सके। जी रोहित जी, सही कहा आपने। और अब हम मूव करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए राहु केतु आपके बोलते हैं ना केंद्र में आके विराजेंगे। 30 अक्टूबर से निकल जाएँगे, राहु देव आ जाएँगे मीन राशि में, और केतु देव आ जाएँगे वर्गों में। और ये हो गया आपका चौथा घर और 10वां घर। चौथा घर राहु देव जहाँ बैठे वहाँ तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वाहन से लेके, गाड़ी से लेके, भूमि से लेके, माता से लेके, सब कुछ में बहुत अच्छा वृद्धि, हमेशा ऊपर, ऊपर, ऊपर जाते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन केतु देव क्योंकि आपके 10वें घर में बैठे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने सोशल स्टेटस यानी कर्म स्थान पे आपका किस तरह से आपका स्टेटस है, आपका किस सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको एक थोड़ा-सा इफ़ेक्ट कर सकता है। इस समय पर नवंबर 3 तारीख को शुक्रदेव लेकिन आ जाएँगे आपके 10वें घर में। ये एक प्रॉमिसिंग टाइम है, क्योंकि ये 10वें घर में आकर आपको एक गेन्स
अच्छा आपके वर्क प्लेस पे गेन्स दिलाने का हिम्मत रखते हैं। तो देखो केतु की एनर्जी को सप्रेस करने के लिए शुक्रदेव आ गए आपको एक बूस्ट देने के लिए। सो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ-साथ में शनिदेव मूव करेंगे डायरेक्ट। आप बड़े परेशान होंगे, आपकी पर्सनल एफर्ट जितनी भी मेहनत आपने कोशिश की, आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। छोटी यात्रा की कोई वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो रहा था, कोई गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि शनिदेव आपके तीसरे घर में, पर्सनल आपके बोलते हैं ना अंतरात्मा वाले घर के अंदर वो थे वक्री। और इस समय पे आपके सारे कम्युनिकेशन कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा। सब कुछ में कोई ना कोई दुःख आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है कि आपका ये सब दुःख अब जाएगा। बोलते हैं ना दुःख भरे दिन गए रे भैया अब सुख आयो रे, वो वाला मामला आपके साथ बनने जा रहा है। 6 नवंबर को बुधदेव आ जाएँगे 12वें घर में। 12वें घर में बुधदेव का आना एक बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है, लेकिन दोनों केंद्र का मालिक 12वें घर में आ गया तो आपको अपने करियर से भी रिलेटेड और अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना बोलते हैं कि बुधदेव यहाँ पर थोड़ी-सी आपको अड़चन दे सकता है और ये अड़चन आपको चुभ भी सकती है, इस तरह की अड़चन होगी। लेकिन आगे चलते-चलते देखेंगे तो उसको उसके ऊपर और 2 प्लैनेट आ गए। एक तो आ गए आपका भाग्यस्थान का मालिक 12वें घर में आ गया, फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, आपको लंबा काम करवा सकता है सूर्यदेव। उसके बाद मंगल देवता भी वहीं आ गए। 16 और 17 तारीख को ये दोनों रिस्पेक्टिवली अपना घर चेंज कर लेंगे और मंगल देवता तो अपने ही घर पे आ गए और 5वें घर के मालिक है। तो विदेश के थ्रू आपको पैसा भी दिला सकते हैं, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। विदेश के थ्रू या सॉरी टू से बट हार्ट के चक्कर में, हार्ट की हेल्थ को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल भी लेकर जा सकते हैं। साथ-साथ में 27 नवंबर को उसके बाद बुधदेव चले जाएँगे धनु, यानी लगन में आ जाएँगे और लगन में आने का मतलब वापस से बन गया राजयोग, क्योंकि दोनों केंद्रों के मालिक आके लगन में बैठ गए। तो आपकी बड़ी से बड़ी बाधा जो आपके लग रही थी कि मेरे वजह से आ जाएगी, वो नहीं आएगी इस समय पे और आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, मतलब बोलते हैं ना एकदम ऐसे किंगली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, एकदम राजाओं की तरह। उसके बाद 30 नवंबर को शुक्रदेव आ जाएँगे लिब्रा में, यानी आ जाएँगे तुला में। अब तुला में आने के बाद वो क्या करेंगे, 11वें घर में गेन्स देंगे आपको, पैसा देंगे, पैसा ही पैसा देंगे, देते रहेंगे। कहाँ से देंगे? आपके वर्क प्लेस से देंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपके गोल्स अचीव हो जाएँगे। लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 6th हाउस के भी मालिक है, वापस नीचे लाके आपको पटक सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे ही शुक्रदेव आपका लिब्रा में जाते हैं। बट ओवरऑल अक्टूबर का नवंबर का महीना आपके लिए एक बहुत प्लेज़ेंट और बहुत बोलते हैं ना प्रॉमिसिंग महीना आएगा और आप प्रॉमिसिंग महीने में अपने लिए बहुत अच्छे काम कर पाएँगे। प्रॉमिसिंग महीना और प्रॉमिसिंग साल भी हम चाहते हैं। तो 2024 में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊँ, स्टडी करने जाऊँ या ना जाऊँ, शादी होगी कि नहीं होगी या मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कब और कैसे? तो उसके लिए आपको 2024 को थोड़ा-सा प्लान करना है 2023 में ही। अपनी डिटेल सेंड करनी है आकाश जी को व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे और उसके बाद आपको वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी और तब आप आकाश जी से पूछ सकते हैं, बताइए 2024 को कैसे जिया जाए कि बेहतरीन हो जाए? तो ज़रूर कीजिएगा। जी, रोहित जी, मूव करते कैप्रिकॉर्न यानी मकर हाँ, मकर में, हाँ, राइट, कुंभ अलग है, मकर, मेरी हिंदी ठीक मकर हो रही है। अक्टूबर 30 तारीख को राहु देव और केतु देव देखिए ट्रांजिट कर जाएँगे। केतु देव आ जाएँगे आपके 9th हाउस में, स्पिरिचुअलिटी को एक अलग बूस्ट दे देंगे, एक अलग लेवल पे लेके जाएँगे, आप स्पिरिचुअल हो जाएँगे, कहीं न कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवा देंगे, इसी समय में लंबी यात्रा करा देंगे, आपको सेटल करने की कोशिश करेंगे फॉरेन लैंड्स में। सेकेंडली राहु देव आपके तीसरे घर में आ गए, तो आपकी पर्सनल जो आपकी मनोकामना थी, पर्सनल विशेज़ थे, पर्सनल इंटरेस्ट थे, उसके ऊपर आप अब ध्यान दे पाओगे। कहीं न कहीं आपको एक अंदर एक आत्मविश्वास बल आ जाएगा। मतलब आप विराट कोहली बन जाएँगे इस समय पे, क्योंकि उनका राहु भी यहीं पर बैठा है। तो एक विराट कोहली वाला काम आ जाएगा आप में, ज़बरदस्त पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नवंबर 3 तारीख को शुक्रदेव चले जाएँगे वर्गों में, यानी भाग्यस्थान में शुक्रदेव भी आ गए, जो आपके काफ़ी योगाकार का प्लैनेट माने जाते हैं। आपके देखिए ना किसके-किसके 5वें घर के भी मालिक हैं, त्रिकोण के भी और केंद्र के भी। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा राजयोग सा ही समझ लीजिए आपका हो रहा है 9th हाउस में जाना उनका। 9th हाउस में जाके ये आपको एक बड़ा-सा लीप दे देंगे इन टर्म्स ऑफ आपकी किस्मत से कोई बड़ा काम हो जाएगा इस समय पे। कोई बड़ा काम जो आपका अटका हुआ है वो समझ लो हो गया इस समय पे, गुरु के आशीर्वाद से। सैटर्न चले जाएगा डायरेक्ट एक्वेरियस में और सेकंड सेकंड हाउस में आपका लग्नेश ही जो वक्री था, तो आपके बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग हो गए रहेंगे फैमिली से रिलेटेड। अब यहाँ पर सैटर्न सेकंड हाउस में मार्गी होकर थोड़ा-सा फैमिली से दूर कर देता है, लेकिन कहीं न कहीं फैमिली वैल्यूज़ पे चढ़ाता है और आप फैमिली के लिए
काफ़ी बोलते हैं ना एंड मोमेंट पे भी खड़े रहते हो, तो आपको एक अच्छा चांस देखने को मिलेगा। इस समय पे आपकी स्पीच से आप पैसा बना सकते हैं। स्पीच के थ्रू आप पैसा बनाएँगे, तो आप अपने स्पीच पर ध्यान रखें। नवंबर 6 तारीख को बुध देव चले जाएँगे स्कॉर्पियो में, यानी आपके 11वें घर में हायर गोल्स, आपके जितने भी बड़े-बड़े सपने हैं, वो सब आप इस समय पे पूरा कर पाएँगे। आपका भाग्य आपका एकदम साथ देने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक अपने से 3 घर आगे आके बैठ गया, तो यानी बहुत कम एफर्ट से भी भाग्य आपका साथ देगा। मंगल देवता स्कॉर्पियो में चले जाएँगे, यानी मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों चले जाएँगे स्कॉर्पियो में, और बुध देवता भी वहीं होंगे 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक। तो यहाँ पर युति बन जाएँगी तीनों ग्रह की। और रोहित जी, देखिए चौथे घर का मालिक 11वें में, क्या होगा? गेन्स फ्रॉम लैंड्स। बाद में हम देखेंगे छठवें घर का मालिक 11वें में, गेन फ्रॉम वर्क प्लेस। बाद में हम देखेंगे 8th हाउस का मालिक 11वें में, यानी सडन अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट गेन्स। तो ये सारी गेन्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय पे क्योंकि ये दोनों क्रूर प्लैनेट बैठे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल लाइफ में थोड़ा-सा केयरफुल रहना कि आप किसी को उल्टा-सीधा अनाप-शनाप ना बोल दो, वरना सब कुछ घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगा और आप दुखी हो जाएँगे कि हे भगवान! ये मैंने क्या कर दिया। सो इस समय पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 27 तारीख को बुध देव चले जाएँगे 12वें घर में। अब यहाँ पर देखिए भाग्यस्थान का मालिक 12वें घर पे आ गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई विदेश से आपके कनेक्शन बनाएगा। कोई अच्छी कनेक्शन बनाएगा विदेश से, या जाने के लिए, या एजुकेशन के लिए, या किसी की कोई जॉब के लिए, या आपको कोई नई जॉब ऑफर आएगी जो विदेश से होगी। तो सोच समझ कर अपनी दशा अंतर्दशा सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए जॉब चेंज करने के लिए आगे बढ़ सकते हो आप। उसके बाद शुक्रदेव आ जाएँगे लिब्रा में, और शुक्रदेव आ जाएँगे लिब्रा में 10वें घर में, यानी प्रोफेशनल बिग ग्रोथ इन प्रोफेशन, वेरी बिग ग्रोथ। अगर आपके कोई बड़े एम्स है इस समय पे कि हमको ऐसा कुछ करना है तो आपके लिए वो फलीभूत हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएँगे। सो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए 2023 का नवंबर पूरे साल में से सबसे बेस्ट नवंबर की तरह सिद्ध होगा, और आप देखेंगे, आप बोलोगे वाह यार! यार ये पूरे साल अगर ऐसा हो जाता तो क्या जाता। लेकिन सही समय से कहा। पहले किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, यही कहावत है रोहित जी। सही कहा आपने। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने उसके लिए भी व्यवस्था की है कि आपको समय से पहले तो नहीं मिलेगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलने की गुंजाइश है। तो ये एफर्ट आपको कब ज़्यादा करना है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग प्लान करने के लिए आपको अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस पूरे साल का पहले से करवा लेना चाहिए। इसीलिए हमने ये पैकेज लॉन्च किया है पूरे परिवार के लिए। आप अपना हॉरोस्कोप प्लानिंग करें, आकाश जी के साथ बैठ के मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिटेल भेजें, और 2024 को चकाचक बेहतरीन बना लें। जी, रोहित जी, आगे हम मूव करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ लगन के लिए। अब देखिए रोहित जी, कुंभ लगन के जो लग्नेश है वो ही बेचारे वक्री थे। अब वो हुँ, मार्गी हो जाएँगे ये मैंने 4 तारीख को, लेकिन उसके हुँ, पहले भी बहुत सारे इवेंट हो गए होंगे। 4 तारीख ऐसा लगता है अभी तो शुरू ही नहीं, शुरू तो भाई 30 अक्टूबर से ही हो जाएगा, जब हुँ, राहु केतु चले जाएँगे आपके दूसरे घर में और अष्टम में। अष्टम में केतु का जाने का मतलब अच्छा रिज़ल्ट देना, ये आपको बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा नॉलेज रिसर्च से भर देगा। लेकिन हुँ, केतु राहु का दूसरे घर में जाना आपकी स्पीच को खराब कर सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस समय पे है, वो है अपनी स्पीच को कंट्रोल रखना, अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखना। अगर आपने स्पीच पे कंट्रोल रख ली, तो आपने सारी चीज़ पे कंट्रोल रख ली। यहाँ पर इगोइस्टिक बना देता है, आपको बोलता है कि यार साला मैं ही सब कुछ हूँ, राहु ये बोलता है। चलो माना राहु सब कुछ है, बट इल्यूज़न में मत आओ, अपनी फैमिली को टाइम देना, हमेशा खाली वर्क, वर्क और पैसे के पीछे नहीं भागना। यहाँ पर काफ़ी लोगों को अनएथिकल तरीके से पैसा कमाने के भी आइडियाज़ आएँगे, पर आप वो आइडियाज़ को दूर ही रखना। एथिकल वे में आगे जाओ, अपने आप प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ़ में। नवंबर 3 तारीख को शुक्रदेव चले जाएँगे वर्गो में, यानी केतु देव के साथ काफ़ी दूर रहेंगे, पर केतु देव की ही बोलते हैं ना जहाँ पर वो विराजमान है वही राशि में है, वो भी चले जाएँगे वर्गो में। और यहाँ पर वो कहीं न कहीं आपको अष्टम में देखिए, अष्टम में आ गए, और वो मालिक किसके हैं? वो चौथे घर के मालिक है ना? योगाकार के ही है यहाँ भी, और 9th हाउस के हुँ, मालिक है, यानी त्रिकोण के भी मालिक है और केंद्र के भी मालिक है। योगाकार का जब अष्टम में आ गया तो सीक्रेटली आपको कोई योगाकार का काम कर देगा, या सीक्रेटली आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये जो फस बीज बोया है, ये आपको आगे जाके दुखी करने वाला है। तो ये भी काम हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली आपको हर डिसीजन लेना है। साथ में मूव करेंगे नवंबर 6 तारीख को बुध देव चले जाएँगे स्कॉर्पियो में, और बुध देव स्कॉर्पियो में आपके 10वें घर में चले के प्रोफेशनल ग्रोथ दे देंगे आपको। ये एक अच्छी कहानी बनेगी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बार कि बुध देव आपको एक प्रोफेशनल ग्रोथ दे देंगे, और प्रोफेशनल ग्रोथ देने के बाद 14, 16 और 17 नवंबर को सूर्यदेव और मंगल देव ये दोनों भी 10वें घर में चले जाएँगे। तो ये 5वें घर यानी 7वें घर का मालिक 10वें में,
तीसरे घर का मालिक 10वें में, अष्टम का मालिक 10वें में, 10वें का मालिक 10वें में। तो क्या मतलब है? इसका मतलब आपकी पर्सनल एफर्ट से, आपके वर्क प्लेस पे, आपके पास पैसे के भी गेन्स होंगे, आपके सीक्रेटली भी गेन्स होंगे, आपके हर तरीके से गेन्स होने वाले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आपके कर्म बहुत होते हैं ना, इस समय पे आप बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 27 नवंबर को बुध देव चले जाएँगे सैजिटेरियस में, कहाँ जाएँगे? 11वें घर में। तो 11वें घर में अगर बुध देव जाएँगे तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है, ये कहानी है कि पैसा आने वाला है भाई। आपको कहीं न कहीं से अच्छा पैसा आपके करियर से हो सकता है, आपके बिज़नेस से हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, कोई डील मिल सकती है उसके थ्रू हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल लाइफ में कोई ना कोई तरीके से आपके पास पैसा आने वाला है। तो आप बस ऐश करो, ऐश मतलब ऐश करो और कैश करो इस समय। ये पूरे साल का सबसे बेस्ट समय होगा आपका बाय द वे। उसके बाद 27 नवंबर को हाँ, मरकरी चले गए वहाँ, उसके बाद नवंबर 30 तारीख को शुक्र देव आ जाएँगे भाग्यस्थान में। तो पैसा तो आ ही रहा था, 3 दिन बाद बोलते भाग्य भी चमका दो इसका और ज़्यादा इसको दे दो। तो आपका भाग्य भी चमक जाएगा, साथ में आपके पास पैसा भी आ जाएगा, साथ में करियर में भी ग्रोथ होगी, आपकी खुद के पर्सनल एफर्ट में भी बहुत अच्छा हो गया क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके मार्गी हो गए, आपके सेकंड हाउस में राहु बैठ गया, ये भी आपको पैसा दे रहा है। तो भाई इतना पैसा आप रखोगे नहीं कहीं, आप सब कुछ मुझे भेज देना। ये आपका इस समय का मेन इम्पोर्टेंट काम होगा। आप क्या करोगे इतना पैसा? आप एसी एस्ट्रो को दान दे दो। लेकिन एक्वेरियस वालों को इस समय पे बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलेगा रोहित जी। बिल्कुल, अच्छा टाइम देखने के लिए मिलेगा और हम हमेशा यही कामना करते हैं कि हे भगवान आने वाला समय अच्छा ही हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है? 2024 सामने खड़ा है। बस आपको थोड़ा-सा पहले इसको प्लान करना है। नवंबर, दिसंबर 2 महीने आपके पास हैं। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन बुक कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा-सा अगर डेट इधर-उधर हो तो चिंता मत कीजिए, लेकिन मिलेगी ज़रूर कंसल्टेशन आकाश जी के साथ। आपको लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी स्क्रीन पे है, उस पे आप डिटेल्स भेजें और फटाफट से 2024 को प्लान करने का अपना जो तरीका है वो फिट कर लें एसी एस्ट्रो के साथ। जी रोहित जी, सही कहा आपने। अब हम मूव करेंगे आगे मीन लगन वालों के लिए। सो मीन लगन वालों के लिए देखिए, ये साल ये जो महीने की शुरुआत है वो 30 अक्टूबर को ही हो जाएगी आपकी। पहली नवंबर 30 अक्टूबर को ही हो जाएगी क्योंकि राहु देव आ जाएंगे आपके केंद्र में। राहु आ जाएगा आपके पहले घर में, केतु आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। केतु के लिए थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स में क्योंकि यहाँ थोड़ी-सी वो है ना इंट्रोवर्टनेस या सेपरेशन आ सकता है आपके पार्टनरशिप्स में। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। केतु देव यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते। लेकिन उसको पैसिफाई करने के लिए बुध देव 30 नवंबर को आ जाएँगे, तो केतु देव को सँभाल लेंगे। राहु देव आपके लगन में आ गए, आपको इस समय पे हीरोइक बना देंगे, एकदम ज़्यादा रिस्क टेकर। आप बोलेंगे मैं नहीं डरता यार कोई रिस्क इस लेने से, बिंदास चलो आगे देखा जाएगा। सो आपको ये तरीके का अप्रोच आपको मिल जाएगा। राहुदेव पहले घर में मैंने एक रोहित जी कुंडली में देखा कि ऐसे लोग बहुत हाई पोजीशन पे आ जाते हैं जब राहुदेव यहाँ पर अगर आप कोई पोजीशन पे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बड़ा पोजीशन मिलना है, तो आप मिल जाओगे क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के अंडर काम नहीं करते, दूसरे लोग इनके अंडर काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा अच्छा जॉब में भी, भले इनके ऊपर बॉस होगा लेकिन ये ऐसी पोजीशन में होंगे कि दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सके। नवंबर 3 तारीख को शुक्रदेव आ जाएँगे वर्गों में यानी 7वें घर में। अगर आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में यहाँ पर थोड़ा-सा हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपको बचा लेंगे, है ना? आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। उसके हुँ। साथ-साथ रोहित जी देखेंगे शनिदेव जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट 12वें घर में जो वक्री थे, जो आपका खर्चा करवा रहे थे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, रातों की नींद उड़ गई थी, वो अब नींद आपकी वापस रिस्टोर हो जाएगी क्योंकि शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएँगे और वो अब एकदम अच्छी गति में आगे चलने की पूरे प्रभाव में होंगे। तो ये घर के अंदर से जितनी भी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी से लेके आपके खर्चों से रिलेटेड, आपके स्लीपिंग पैटर्न से रिलेटेड, आपके फॉरेन विदेश में जाना-आना से रिलेटेड ये सब चीज़ों को एक अच्छा बोलते हैं ना एक अच्छा मोल्ड वाला सिचुएशन एक अच्छा डिसिप्लिन में ले आएँगे, तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में बुध देव आ जाएँगे स्कॉर्पियो में, बुध देव यानी 9वें घर में भाग्यस्थान में आ जाएँगे। भाग्यस्थान में आने का मतलब ये हुआ केंद्र के मालिक भाग्य में आ गया, तो वापस एक बोलते हैं ना एक ऐसा पोज़ीशन है कि यहाँ पर आप जो भी विश करेंगे, जो भी चाहेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर 16 और 17 तारीख को मंगल देवता और सूर्य देवता भी बोलेंगे चलो हम क्यों पीछे रहे, हम भी भाग्यस्थान में जा रहे हैं, तो ये भी भाग्यस्थान में आ जाएँगे। उसके पहले सूर्य देव ने नीच थे, लेकिन बनाया हुआ था आपके लिए विपरीत राजयोग। तो आपको कहता हूँ कि मैं एग्ज़ैक्टली तो 4 तारीख से लेके 16 तारीख तक अच्छे रिज़ल्ट्स भी दे देंगे सूर्य देव। 17 तारीख को आगे बढ़ने से पहले वो अच्छे रिज़ल्ट दे के ही रहे आए होंगे आगे बढ़ने के लिए।
सो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। मंगल देवता यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड हाउस के मालिक है, यानी अगर पैसे जोड़ने हैं तो आप किस्मत के थ्रू आप पैसे जोड़ भी पाएँगे। तो रोहित जी एक बहुत अच्छा गुड समय पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। 27 नवंबर को मरकरी एंटर करेंगे सैजिटेरियस में। देखिए सैजिटेरियस कहाँ है? लगन में, राइट? सॉरी 10वें घर में, यानी आपको करियर में ग्रोथ करनी है। हाँ, मैंने वो गलती से पाइसेस को सैजिटेरियस समझ लिया। 10th हाउस। हाँ, 10th हाउस में आ जाएँगे, 10th हाउस में आके आपको प्रोफेशनल ग्रोथ दे देंगे, आपके सोसाइटी में आपके ऊपर नाम नाम दे देंगे। देखिए, क्योंकि इसका एक और रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव दृष्टि भी डाल रहे हैं अपनी, और एकदम अब तो पीड़ित भी नहीं है बृहस्पति देव, कोई टेंशन नहीं है। राहु के साथ नहीं, कुछ नहीं, अकेले बैठे हैं और अकेले बैठ के पूरा ज़बरदस्त हैंडल करेंगे वो सबको। तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल बूस्ट मिलने के चांसेस बन जाएँगे इस समय पे। नवंबर 30 तारीख को शुक्रदेव चले जाएँगे लिब्रा में, यानी आ जाएँगे आपके अष्टम में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अष्टम, जो तीसरे घर का मालिक अष्टम में आ गया तो आपको कोई पर्सनल इमोशनल बैगेज या इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है आपके इस समय में। और ये स्पेशली भगवान करे कुछ ना हो, पर हेल्थ, मदर फादर के हेल्थ की वजह से भी होने के चांसेस है, या आपके स्पाउस के हेल्थ यानी बीवी के हेल्थ के होने की वजह से भी ये हो सकता है, वाइफ या हस्बैंड दोनों। डरने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल देखिए अपने घर में जा रहा है वीनस, तो यहाँ पर वो कोई ज्यादा दुखी तो नहीं करेगा, कोई अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। आई होप कि ये अक्टूबर का, नवंबर का महीना, अक्टूबर क्या, ये ऐसे नवंबर का महीना पूरे साल रहे आपके लिए, ताकि आपको एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। जी रोहित जी। जी, बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिले। एक पिक्चर आई थी डरना ज़रूरी है, लेकिन ये हमारी पिक्चर नहीं है। हमारी पिक्चर है उम्मीदवान होना, यानी कि होपफुल होना ज़रूरी है। और उसी उम्मीद को जगाता है 2024 का ये ईयरली हॉरोस्कोप कंसल्टेशन पैकेज। क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा था, आप मुझे काम करने के लिए 1 घंटा दीजिए, उसमें से 55 मिनट मैं प्लानिंग में लगाऊँगा, सिर्फ 5 मिनट में काम कर दूँगा। इतनी इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। तो आप भी प्लानिंग करें 2024 की, बैठ जाइए आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन पे और कर लीजिए अपने 2024 को एडवांस में प्लान। मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, भेजिए डिटेल्स और कर ले प्लान अपना 2024। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त तरीके से आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का मेंबर बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिल से शुक्रिया पूरे एसी एस्ट्रो परिवार की तरफ से। और आकाश जी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि पूरा 2023 हमने आपके साथ बिताया है और आपने एक एक डेट हमारे लिए प्लान किया है, एक एक चीज, एक एक रेमेडी हमें बताई है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पूरे परिवार की तरफ से। थैंक यू धन्यवाद रोहित जी। आकाश जी, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी।